होता रहेगा। मैं चतुर्ग्रही ग्रह देख के बोला था कि बड़ा कुछ घटना घटने वाला है, और दूसरा दिन न्यूज आ गया कि दिल्ली में ब्लास्ट हो गया। तो ऐसे ही 11/12 को ग्रहण का इम्पैक्ट, और उसमें अगर आप उस दिन का कुंडली को देखोगे तो उस दिन यहाँ पर फिर से चतुर्ग्रही योग कर्क लग्न राशि के ऊपर लगने जा रहा है। ऐसे कंडीशन में बड़ा विपदपूर्ण कंडीशन रहता है। ग्रहण और चतुर्ग्रही योग, गुरु अस्तगत, बुध यहाँ पर कर्क राशि में, सूर्य आ चुका होगा, चंद्रमा घुस रहा है मंगल को छोड़ के, और ये विस्फोटक योग बना के बैठा हुआ है। यहाँ पर आगे पीछे मंगल और आगे केतु, और सूर्य चंद्रमा अमावस्या का कंडीशन इज अ वेरी मोस्ट डेंजरियस। ऐसा युति यहाँ पर बिल्डअप होके खड़ा है। बचने बचाने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। इस समय किसी ग्रहों का यहाँ पर दृष्टि भी नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में बड़ा सावधानी बरतना चाहिए। जो लोग भी इस प्रकार के जान आन इत्यादि, चलो क्या क्या है वो तो बताऊंगा ही। ये परिस्थिति यहाँ पर अभी बिल्डअप हो रहा है। इस वीडियो का ये मूल मकसद है, और इस समय आप सभी को हल्का फुल्का सावधानी बरतने का आवश्यकता है। यानी ये चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, कर्क राशि, चतुर्ग्रही योग, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और सूर्य, तो ऐसा चतुर्ग्रही योति, और फिर अमावस्या। ऐसे ही अमावस्या को तो कोई बहुत अच्छा बोलता नहीं है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्वगृही अमावस्या। यानी ये अमावस्या कहीं और नहीं लग रहा है, चंद्रमा के अपने घर में लग रहा है। देखिए, आपका मनुष्य के जीवन में कुछ हो या नहीं हो उसमें मुझे नहीं कहना है, लेकिन इस समय एक बड़ा समस्या जो बिल्डअप होने जा रहा है, जो इस प्रकार के ग्रह गोचरीय स्थिति दिखाई दे रहे हैं, वो ऐसे ग्रहण जो गंडमूल, अश्लेषा और मघा में, आप मानो मत मानो, बिलीव करो नहीं करो, 2 बड़े बड़े सांप अभी मैं देख चुका हूँ ह्यूमन लाइफ। जो लोग थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, लंबा स्पीड मत बोल, तो मेरा कैमरा ऑन करते करते सांप महाराज चले गए, सर्पेश्वर बाबा निकल गए, तो उनका मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। बीज का खेत, मतलब मेडिसिनल प्लांटेशन और ये बाकी बीज वगैरह में लगा रहा था उस समय, इसलिए क्योंकि ये ग्रहण, गंडमूल और चतुर्ग्रही योग, 4 ग्रह एक साथ एक घर में, और कर्क और मकर के एक्सिस में इस प्रकार का इम्पैक्ट, इनको किसी को सावधानी रहना नहीं है, लेकिन इनको जरूर सावधानी रहना चाहिए। और देश दुनिया जहां भी लंबा यात्रा वगैरह कर रहे हो, उनको सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। अगर आप देखोगे तो एक तरफ वो क्या नाम है इसका, बलूचिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर करने जा रहा है, और हुती विद्रोही लोग कूट काट दिया धूमधाड़ करके, और इधर झारखंड में वो उनका जो भी है वहाँ घुस गए, जैसे इंडिया का पार्लियामेंट है, वहाँ का विधानसभा वगैरह में है वहाँ पर, तो उग्रता तो चारों तरफ दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब उग्रताओं के बीच एक सबसे बड़ा जो कि चिंतनीय विषय वर्तमान लगा हुआ है, वो इस समय वर्तमान स्थिति में वो क्या दिखाई दे रहा है, नेपाल फिर से आग पकड़ रहा है। और ऐसा नेपाल का आग पकड़ना, और जहाँ पर कि ये मतलब जो ऐसा आग लगा, जो जेनजी का जो अभी राजा बना, मतलब प्रधानमंत्री बना है, उसका भी हालत खराब है। और इसके बारे में कई बार बोला हूं कि इस प्रकार का हिंदू मुस्लिम दंगा भड़कने वाले हैं, सावधान रहना। और ये एक स्ट्रेटेजी है, मालिका शास्त्र के अनुसार आप देखोगे, पहला शुरू होता है उत्तरे गाजीवो दक्षिणे सारीजो पूर्वे न रहिवे के ही, यानी उत्तर दक्षिण, फिर पूर्व में, और फिर पूर्व से फिर इंडिया में। जितना सारा जेनजी का भी जैसे हुआ, इधर पाकिस्तान में हुआ, फिर श्रीलंका में हुआ, फिर नेपाल और बांग्लादेश में हुआ, फिर इंडिया में आ गया। तो ऐसा ये चल रहा है चक्र मालिका के अनुसार। तो ऐसे कंडीशन बहुत सावधान हमें सबको
मृत्युंजय मंत्र करना चाहिए देश दुनिया का शांति के लिए कि इस प्रकार का परिस्थिति और नहीं हो, या इस प्रकार की परिस्थिति में हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें। अदरवाइज बस हम लोग दर्शक बन के रह जाएंगे। इसलिए नेपाल का घटना हो रहा है, हम लोग ठीक हैं, पाकिस्तान का हो रहा है, हम लोग ठीक हैं, बेलूचिस्तान का हो रहा है, हमको क्या चिंता करना है, ये सोच आपके लिए नहीं है। सबका कल्याण हो, मंगल हो, इसका चिंता करना चाहिए। जैसे कि मैं बताया था, बड़े सारे जीवाणु, भूताणु, कुताणु, और अब जैसे मैं बताया कि कोरोना उधर एक्टिवेट हो चुका है, उड़ीसा, आंध्रा, गुजरात वाले भी कुछ एक नया प्रकार का वायरस, वहाँ 32-25 मर गए, जिसको कि मैं प्री प्रेडिक्शन किया था कि भाई ऐसा ऐसा कंडीशन आ रहा है इस ग्रहण से और गुरु अतिचारी से और मालिका शास्त्र के अनुसार। ये तो टेलर पेंडेमिक है, आने वाला समय में कुछ बड़ा पेंडेमिक भी देश दुनिया को सामना करना पड़ सकता है, उसके लिए प्रिपरेशन रहना। और ऐसे जब पानी में 4-4 ग्रह आ जाते हैं तो सबसे बड़ा समस्या वर्तमान समय में देखो, बड़े सारे इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, मच्छर, नया वैरायटी का इस समय आपके आंख में दिखाई देंगे या आप उसके द्वारा पीड़ित होंगे। इसलिए मच्छरदानी दे के सोना नहीं भूलना। मच्छरदानी से नीचे का बात नहीं, वो जो लगा देते हो और धुआं रात भर उड़ता है, उसमें बहुत सारा केमिकल चीज होता है, आपके लिए बहुत हानिकारक है वो, उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। फैन अगर 5 में भी चलाओगे तो भी कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, धुआं दो तो भी कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। ले दे के अगर कहीं भी कंट्रोल करना है तो नीम का पत्ती, गोबर का कंडा, और जिसको गोबर का कंडा चाहिए आप लोग संपर्क कर सकते हो। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इंडिजीनियस जेबो काओ का, उसी से कुछ कंट्रोल हो रहे हैं तो हो रहे हैं। अगर आपके तरफ अभी नहीं हुए हैं तो आने वाले समय में होंगे। और उसके साथ नीम का पत्ती, वो बुरा को गिनेंगे तो बहुत बुरा है, राहु धरिष्ठा में जाना। लेकिन देखो, शतभिषा छोड़ते ही एक नया इनोवेशन, कितना सच कितना झूठ ये न्यूज मुझे नहीं पता, लेकिन कोई उधर उत्तराखंड से कोई बच्चा हेलीकॉप्टर बनाया था, अभी कुछ उड़न कस्तरी बना दिया है, वो ड्रोन वाला उड़नती कार बना दिया है। इनोवेटिव, ये जो नया टेक्नोलॉजिकल इनोवेटिव कौन देता है? राहु देता है। और यहाँ लास्ट पार्ट में दिया, और राहु जाते जाते कितना सच कितना झूठ, चाहे वो पाकिस्तान का एटॉमिक वाला जो अंडरग्राउंड है, चाहे इधर रसिया कूट दिया यूक्रेन का, या वहाँ का जो बड़ा सा रखा गया था एटॉमिक एरिया में, और अमेरिका भी 1-2 बम डाल दिया ईरान का जो भी एटॉमिक रिएक्टर वगैरह के ऊपर। ये सब नेगेटिव फल है, लेकिन पॉजिटिव फल एक इनोवेशन, एक नया सृजन यहाँ पर दिया है। आने वाला समय में अभी जो इथानॉल वगैरह का नौटंकी चल रहा है, उसका भी बड़ा कोई इनोवेटिव सॉल्यूशन का एक उदय दिखाई दे रहा है। अच्छा कंडीशन है इस क्षेत्र में आने वाला समय के लिए। आने वाला 6 महीना नेचुरली रोग बीमारी का है, और फिटनेस के ऊपर जितना ज़्यादा फोकस कर पाओगे, एक्सरसाइज, योग, ध्यान, व्यायाम, रनिंग, वॉकिंग, एक ही समाधान है। और जितना ज़्यादा औषधि इस समय खा सकते हो, कौन सा औषधि? आयुर्वेद औषधि आपका स्वास्थ्य को ठीक रखेगा। उसमें 1 नंबर में हरड़ा बताया था, हरड़ा खाइए, चबा चबा के मुंह में रख दीजिए। लौंग, इलायची जरूर रखिए, त्रिकुट और चिरैता, काली मेघा, और इस प्रकार का जरूर थोड़ा सा फाँक के पानी पीना है। और जो कुछ भी आज के डेट में आप तेल वगैरह खा रहे हो, सब भयंकर केमिकल वाला ऑयल है। इसको जितना ज़्यादा बॉडी से निकालो, वो कौन निकालेगा? त्रिफला। और उससे ज़्यादा इसका अगर कोई काम करेगा तो धन्वंतरी, इसका शरीर से मॉर्मेंट मैटर को निकालने वाला। तीसरा है तुलसी, चौथा है थालकुड़ी, ब्राह्मी जिसको बोलते हैं, वाटर नीम। पेड़ नहीं है तो कॉन्टैक्ट करने का कोशिश करना, कोशिश करूंगा पहुंचाने के लिए, क्योंकि गच आपके आसपास मिल जाएगा, नहीं मिला तो फिर कॉन्टैक्ट करना। अननेसेसरी लोड लेना नहीं चाहता।